Assalamualaikum viewers. Today we are going to understand the concept of linear operator in quantum mechanics, and also we will discuss about the properties of linear operator. So viewers, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लीनियर ऑपरेटर होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट्स डेफिनेशन। लेट फॉर एन ऑपरेटर ए, अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर ए हो, वी हैव ए ऑपरेटर इनटू साई वन फंक्शन विच इज इक्वल टू फाई वन फंक्शन। व्यूवर्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी साई वन या फाई वन फंक्शन के ऊपर, तो वो हमारे पास कोई नया फंक्शन जनरेट कर देता है। इधर भी वो यही बात कर रहा है कि हमने क्या किया, एक ऑपरेटर ए लिया, उसको ऑपरेट करवाया साई वन फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास एक नया फंक्शन जनरेट हो गया फाई वन। ओके, ये आप देख रहे हैं। और जब हमने ऑपरेट करवाया इसी ऑपरेटर को किसी साई टू फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास नया फंक्शन जनरेट हो गया फाई टू। द ऑपरेटर ए इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर। ये लीनियर ऑपरेटर कब होगा? इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, जब भी हमारी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। जब ए ऑपरेटर ऑपरेट करेगा सी वन टाइम्स साई वन फंक्शन प्लस सी टू टाइम्स साई टू फंक्शन के ऊपर जब ऑपरेट करेगा, तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आए वो किसके इक्वल हो? सी वन टाइम्स ए ऑपरेटर इंटू साई वन फंक्शन प्लस सी टू टाइम्स ए ऑपरेटर साई टू फंक्शन। ओके, इसके इक्वल आए कि यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट हैं वो बाहर आ जाएं, ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएं, और ऑपरेटर हमारा ऑपरेट कर जाए गिवन फंक्शन के ऊपर, साई वन के ऊपर एक्ट कर जाए और साई टू के ऊपर एक्ट कर जाए। तो हमारे पास ए ऑपरेटर साई वन की जगह क्या आ जाएगा? नया फंक्शन जनरेट हो जाएगा। वो हमने पीछे भी डिस्कस किया था यहाँ पे, और यहाँ पे साई टू के लिए फाई टू आ जाएगा और साई वन के लिए फाई वन आ जाएगा। ओके, सेम प्रोसीजर हमने इधर ही किया कि ऑपरेटर साई वन की जगह फाई वन लिख दिया और ये ऑपरेटर साई टू की जगह फाई टू लिख दिया। ओके, और जो सी वन और सी टू आपको नज़र आ रहे हैं इधर, वो क्या है? हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसकी कंडीशन ये हो गई। और दैट इज़, अब इसकी मज़ीद कंडीशन के बारे में बात करते हैं। द एक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन सुपरपोजिशन ऑफ टू फंक्शन is equivalent to the sum of the action of operator on the individual function। अब ये बात क्या कर रहा है? क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर है और वो ऑपरेट करे किसी, जब हमारे ऑपरेट करे, अगर दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, सम अप हो रहे हो, उसके ऊपर ऑपरेट करे, देन हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है वो कैसा आना चाहिए कि जो ऑपरेटर हमने ऑपरेट करवाया है वो अलग-अलग से ऑपरेट करे हमारे गिवन फंक्शंस के ऊपर। ओके, तो इधर हमारे पास ये रिज़ल्ट आया कि इंडिविजुअली ये हमारे पास मल्टीपल हो गया ऑपरेटर, साई वन के ऊपर अलहदा से ऑपरेट किया और साई टू के ऊपर अलहदा से ऑपरेट किया। तो वीवर सेकंड पर इसकी जो कंडीशन है वो ये है, द एक्शन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन, कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर है वो किसी कांस्टेंट मल्टीपल फंक्शन के साथ ऑपरेट कर रहा है। ओके, कि हमने एक ऑपरेटर लिया और वो ऑपरेट कर रहा था किसी कांस्टेंट मल्टीपल फंक्शन के ऊपर। ओके, देन हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आए वो कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट टाइम द एक्शन ऑफ ऑपरेटर ऑन द इंडिविजुअल फंक्शन, कि हमने क्या किया, उस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और ऑपरेटर अपने ऑपरेटर को सेपरेटली ऑपरेट करवा देंगे उस गिवन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, सो व्यूअर्स, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एडिटिव लीनियर ऑपरेटर्स। If A and B are two linear operator, then their sum is also a linear operator। अगर हमारे पास दो ऑपरेटर ए और बी ऑपरेटर जो हैं वो लीनियर ऑपरेटर हों, देन इनका सम भी क्या होगा? लीनियर ऑपरेटर होगा। ओके, जब हम इनका ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं किसी साई फंक्शन के ऊपर, तो वो इंडिविजुअली ऑपरेटर जो है हमारे, ए ऑपरेटर अलहदा से एक्ट करता है साई फंक्शन के ऊपर और बी ऑपरेटर अलहदा से एक्ट करता है साई फंक्शन के ऊपर। ओके, जैसा कि इधर लिखा गया है। ओके, इधर लिखा है सिमिलरली ए ऑपरेटर माइनस बी के ऑपरेटर के लिए भी सेम यही रूल अप्लाई होगा जो एडिटिव के लिए
हमने यूज़ किया है, ठीक है। जस्ट बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और आगे इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है एडिटिव लीनियर ऑपरेटर की, वो ये है, द सम ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो ऑपरेटर क्या हो रहे हों, एडअप हो रहे हों, ऐड हो रहे हों, देन हमने वो क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेंगे। तो इसका प्रूफ हमें नीचे की दिया गया है कि हम लेट कर लेते हैं कि जब ए ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी साई फंक्शन के ऊपर तो वो जनरेट कर देता है एक नया फंक्शन phi1, ओके। वो जब बी ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी साई फंक्शन के ऊपर तो वो जनरेट कर देता है एक नया फंक्शन phi2। देन हमने इधर, अगर हमने ऊपर एडिटिव लीनियर ऑपरेटर के लिए जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका यूज़ किया है इधर, तो ए ऑपरेटर साई की जगह हमने क्या लिख दिया, phi1, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो हमने सपोज किया था। और बी ऑपरेटर साई की जगह हमने क्या लिख दिया, phi2, ओके। ये इधर हमने लेट किया था। और ये अप्रोक्सीमेटली अगर तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं देन ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा phi2 प्लस phi1 के इक्वल, ओके। और phi1 की जगह हमने क्या लिख दिया, बी ऑपरेटर साई, ओके, प्लस ए ऑपरेटर साई। ये हमने जो लेट किया था उधर से ही ले रहा है ये वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर मल्टीप्लाई साई फंक्शन, ओके। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी अगेन आ गई, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि जो अगर हमारे पास ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर ऑपरेट करे किसी साई फंक्शन के ऊपर तो वो अप्रोक्सीमेटली नहीं बिल्कुल इक्वल आंसर देते हैं हमें बी ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर जब ऑपरेट करे किसी साई फंक्शन के ऊपर, ओके। अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव लीनियर ऑपरेटर की, वो ये है, द सम ऑफ लीनियर ऑपरेटर ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हैं तो एसोसिएटिव को भी ओबे करना चाहिए, तो ये इधर एसोसिएटिव को भी ओबे करेंगे, ये आप खुद करके देखिएगा। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ऑपरेटर विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव लीनियर ऑपरेटर। पहले हमने एडिटिव लीनियर ऑपरेटर की बात की, अब मल्टीप्लिकेटिव लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों देन हमारे पास आया कि वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, हमने क्या किया, अपने ए ऑपरेटर्स टाइम बी ऑपरेटर को सपोज कर लिया कि वो किसी सी ऑपरेटर के इक्वल है, और बी ऑपरेटर्स टाइम्स ए ऑपरेटर को सपोज कर लिया कि वो किसी डी ऑपरेटर के इक्वल है। देन हम लेट करेंगे कि जो ए ऑपरेटर है जब साई के ऊपर एक्ट करता है तो phi1 जनरेट कर देता है, और जब बी ऑपरेटर साई के ऊपर एक्ट करता है तो हमारे पास phi2 फंक्शन जनरेट कर देता है, ओके। तो हमने ऊपर वाली अपनी फर्स्ट फॉर्म उठाई, ये वाली, तो उसको लिया और बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया साई फंक्शन के साथ, ओके। जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे साई फंक्शन के साथ तो हमारे पास बी ऑपरेटर इंटू साई जो है वो किसके इक्वल था, phi2 के इक्वल था। इधर phi1 नहीं phi2 आएगा, ओके। आई हैव सर, इधर हम phi2 यूज़ करेंगे, ए ऑपरेटर, ओके। और डी ऑपरेटर जब हमने ये वाले को, ये अपनी सेकंड फॉर्म को मल्टीप्लाई करवाया साई के साथ, देन हमारे पास जो ए ऑपरेटर साई था वो phi1 के इक्वल था। इधर भी इसने गलती की है कि हमारे पास बी ऑपरेटर psi1 के इक्वल आएगा ये, ओके, इस फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा, ए ऑपरेटर टाइम्स जब हमने बी ऑपरेटर करवाया तो वो नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर आया। क्या ये बोथ इक्वल हैं? नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। मल्टीप्लिकेटिव लीनियर ऑपरेटर्स हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते। तो व्यूअर्स, आगे हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है कि इफ़ एन ऑपरेटर अपेयर एज अ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास ऑपरेटर आपस में क्या हो रहे हों, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो रहे हों, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे पास ए ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर था, इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस करवा सकते हैं। इन दिस सेंस, हम इस सेंस में क्या करते हैं, अपनी सीरीज़ यूज़ करते हैं, ओके, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ यूज़ करते हैं।
सो वीवर्स इसकी 6 प्रॉपर्टी है। एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द फंक्शन इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर, इट डज नॉट ऑपरेट ऑन द फंक्शन ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑपरेटर। कहता है कि अगर हम किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं किसी फंक्शन के ऊपर जो कि बिल्कुल इसके फ्रंट पे है, देन वो ऑपरेट करेगा। अगर फंक्शन हम पहले लिख लेते हैं ऑपरेटर से, देन वो ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे कि इधर हमने शो ऑफ करवाया है कि हमने क्या किया, एक ऑपरेटर को ए को ऑपरेट करवाया साई के ऊपर और वो नॉट इक्वल आया। अगर हम फंक्शन को बैक साइड पे लिख लेते हैं ऑफ द ऑपरेटर, तो ये नॉट इक्वल आएंगे। इसकी एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि हमने क्या किया, एक ऑपरेटर लीनियर मोमेंटम लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट और हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर आयोटा क्यू ऑफ एक्स। जब हमने इसको ऑपरेट करवाया तो आपको पता है जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल के इक्वल होता है। बट इधर हमारे एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है, देन हम लिखेंगे माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। और जब इसको हम ऑपरेट करवाएंगे अपने गिवन फंक्शन के ऊपर, देन हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ओके, बट लेकिन जब हम अपने फंक्शन को ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑपरेटर लिखते हैं, देन हमारे पास ऐसी वैल्यू नहीं आती, ये तो कोई और आंसर दे देता है। ठीक है, ये नॉट इक्वल आएंगे। इसलिए हम लिख देते हैं कि अगर हमारे पास ऑपरेटर ऑपरेट करे इन फ्रंट ऑफ द फंक्शन, वो नॉट इक्वल आता है कि अगर हम ऑपरेटर को अपने फंक्शन को बैक साइड ऑफ द ऑपरेटर लिखते हैं। ओके, तो आगे आ जाता है हमारा यूनिट आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, अब आइडेंटिटी की इधर बात हो गई है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि अगर हम किसी आइडेंटिटी ऑपरेटर को किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही फंक्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको रीड आउट करते हैं। ए यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर आई, इसको आई से डिनोट करवाते हैं, कैपिटल आई से, और इसके ऊपर कैप होती है। इज दैट ऑपरेटर हुज एक्शन लीव द फंक्शन अनचेंज, यानी कि उस फंक्शन को क्या करता है अनचेंज ही रहने देता है, जो पहले था वैसे ही रहने देता है। दैट इज द एक्शन ऑफ द यूनिट ऑपरेटर। ये क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि वो ऑपरेटर को वैसे ही रहने देता है। इज टू मल्टीप्लाई द फंक्शन बाय यूनिटी। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं यूनिटी के साथ, यूनिटी अपने यूनिटी ऑपरेटर के साथ ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास अपना जो गिवन फंक्शन होता है वो एज इट इज़ सेम ही रहता है। तो ये आगे बात करता है यूनिट ऑपरेटर कम्यूट विद एनी लीनियर ऑपरेटर, कि वो क्या करेगा, किसी भी यूनिट ऑपरेटर क्या करता है विद एनी लीनियर ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है। अगर हम अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं अपने क्या कहते हैं किसी भी लीनियर ऑपरेटर के ऊपर, या फिर अपने ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं किसी आइडेंटिटी के ऊपर, देन हमारे पास वो ऑपरेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कम्यूट ही करता है। ठीक है, ये उसने इधर बात करती है। कहता है ईच ऑपरेटर ए हैज़ अ इनवर्स डिनोटेड बाय ए इनवर्स ऑपरेटर। ओके, लाइक दैट, यानी कि हर जो हमारे पास ऑपरेटर होता है उसका कोई ना कोई इनवर्स तो होता है, तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर के ही इक्वल आता है। जब हम ए ऑपरेटर इनवर्स ए ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी इनवर्स ए ऑपरेटर से, या फिर ए इनवर्स ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी ए ऑपरेटर से, देन हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर जनरेट होता है। ओके, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं नल ऑपरेटर्स की। नल ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास, कि जब भी हम किसी नल ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं अपने गिवन फंक्शन के ऊपर, तो वो क्या करता है उस फंक्शन को ज़ीरो कर देता है। जैसे कि इधर हमने क्या किया, अपने नल ऑपरेटर को ऑपरेट करवाया किसी साई फंक्शन के ऊपर, तो उसने क्या किया, उसे ज़ीरो कर दिया। ठीक है, और आगे आ जाता है फंक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। कहता है द अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर इज़ आल्सो ए लीनियर ऑपरेटर, कि जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है किसी भी लीनियर ऑपरेटर का, वो भी क्या होता है, एक लीनियर ऑपरेटर ही होता है। इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन इज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम पी ऑफ एक्स एंड पोजीशन एक्स। कि हमारे पास कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी रीजन में। ठीक है, और जो हमारे पास उसकी टोटल एनर्जी आएगी वो किसका फंक्शन है, मोमेंटम पी ऑफ एक्स का फंक्शन है और पोजीशन एक्स का फंक्शन है।
इधर हमने पी ऑफ एक्स इसलिए लिया है क्योंकि पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है 1 डायमेंशन में। ओके, सो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, E विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम वी ऑफ एक्स से लिख रहे हैं। और आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है 1/2 mv² के इक्वल। और अगर हम इसे डिवाइड करवा दें और मल्टीप्लाई करवा दें m के साथ, ये बन जाएगा m² v²/2m। और जो हमारे पास mv होता है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, p²/2m बन जाएगा। ओके, तो हमने सेम यही प्रोसीजर इधर अप्लाई किया है। ओके, यहाँ पे ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई वो क्या आई, px²/2m प्लस v ऑफ एक्स इन 1 डायमेंशन। ओके, आगे बात करता है द ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम एंड पोजीशन आर। आगे हमने ऑपरेटर्स की बात की है कि जो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। अगर हम एक्स कंपोनेंट के लिहाज से बात करें तो वो इक्वल आ जाएगा -i/h² पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। और पोजीशन ऑपरेटर को हम लिखते हैं एक्स ऑपरेटर के साथ। आगे बात करता है द ऑपरेटर फॉर द टोटल एनर्जीज। अगर हम ऑपरेटर की लैंग्वेज में बात करें तो हम अपनी इक्वेशन को इसको कंसीडर कर लें आप 1 इक्वेशन। इसको कैसे लिखेंगे कि ई ऑपरेटर विच इज़ इक्वल टू -h²/2m, ओके, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x² प्लस वी एक्स ऑपरेटर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी कि ऑपरेटर अपने सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास जो हमारा वी एक्स ऑपरेटर था वो कन्वर्ट हो जाएगा वी एक्स में। ठीक है, हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया ना। अब तो हमारे पास जो एक्स ऑपरेटर था जब ऑपरेट करेगा तो हमारे पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, ये जो एनर्जी थी वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर कि अब हमारे पास जो गिवन रिजल्ट आया है, अलजेब्रिक फंक्शन आया है ऑफ लीनियर ऑपरेटर, इससे पता चल जाता है कि वो भी क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर ही है। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर द कमिंग वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।